जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। पिछले क्लास में मैंने यह बताया कि जो उत्तर मुगल काल क्या है और सीक्वेंस से बारी बारी से कौन कौन से शासक आते हैं शासन करने के लिए और उन लोगों का क्रम क्या रहता है वो हमने बताया। और हमने ये भी बताया कि 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है उसके बाद मुग़ल जो वंश है वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और उसका एक साम्राज्य नहीं रहकर कई खंडों में विभाजित हो जाता है। मगध में टूट जाता है, बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद, इन क्षेत्रों में जो है मुग़ल वंश टूट जाता है और छोटे छोटे जो शासक है वो आते हैं उसके बाद। तो औरंगजेब के मरने के बाद उसका पुत्रों में से देखेंगे कि कौन सा पुत्र था उसका, तो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का ही पुत्र था। उसका जब वह शासक बनता है 1707 से लेकर 12 तक वह शासन किया। तो वह शासक कैसे बना, तो जब बहादुर शाह आखिर औरंगजेब का पुत्र था तो औरंगजेब का और भी पुत्र थे कि नहीं थे, यही क्यों बना शासक, और भी तो पुत्र थे। उसमें क्या होता है कि यह बहादुर शाह प्रथम जो था वो काफ़ी मतलब एक तरह से बोला जाए कि बहुत अच्छा शासक था और वह साम्राज्य को विस्तार करने में और शासन चलाने में माहिर था। तो वो अपने दो भाई जो था उसको एक को जजाक युद्ध में और दूसरा को बीजापुर युद्ध में, दोनों को हरा कर उसके बाद गद्दी प्राप्त करता है। ठीक है, तो अपने दो भाई का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसी के लिए मैंने नहीं बताया। तो जजाक युद्ध होता है, यह पूछता है क्वेश्चन कि किस युद्ध में, तो जजाक युद्ध में पहले भाई और बीजापुर के युद्ध में दूसरे भाई को हरा देता है। और बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो उसका मूल नाम की बात करें तो मुअज्जम था और उसका उपाधि शाह बेखबर का मिला था। किसने दिया था शाह बेखबर की उपाधि, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। खफी खां जो है वह शाह बेखबर का उपाधि बहादुर शाह प्रथम को देते हैं। उसके बाद आते हैं जहांदार शाह का काल 1712 से 1713 में रहता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। शासक बनने में जब जहांदार शाह जब शासक बने उस समय इनका मदद करते हैं जुल्फिकर खां जो है जहांदार शाह को शासक बनने में मदद करते हैं। और ये जो जहांदार शाह थे अय्याश टाइप का था, मतलब लड़कियों में और कुछ ज़्यादा ही रुचि रखता था। तो यह लाल कुमारी नाम की वेश्या थी, उसको लेकर बड़ा चर्चा में था। ठीक है, लाल कुमारी वेश्या को लेकर जो है काफ़ी चर्चा में था। सैयद बंधु की बात करें अगर हम, तो सैयद बंधु दो भाई था। एक था सैयद बंधु की बात कर ले तो दो भाई थे, एक था हुसैन अली खां और दूसरा था अब्दुल्ला खां। तो सैयद बंधु अगर पूछता है तो सैयद बंधु में दो भाई थे, दोनों भाई है, एक हुसैन अली खां और दूसरा है अब्दुल्ला खां। उसके बाद क्या होता है कि फर्रुख सियर जहांदार शाह को मारने में सैयद बंधु सहयोग करता है। मतलब फर्रुख सियर जब जहांदार शाह जब शासन कर रहा था उस समय नज़र फर्रुख सियर का पड़ा कि अब हमको शासन करना पड़ेगा, अब हम करना चाहते हैं यहाँ पे राज। तो इन्होंने फर्रुख सियर जो था वह सैयद बंधु से मदद लिया। हमने बताया था कि सैयद बंधु किंग मेकर के नाम से जाना जाता था और राजा को बनाने में काफ़ी ये था, माहिर था राजा को बनाने में। तो ये कहता है फर्रुख सियर कहा सैयद बंधु की देखिए चलिए और उसको जो है आप हमारा कुछ मदद कीजिए और उसको जो है जहांदार शाह को हम मार के खुद शासक बन जाते हैं। तो कहा कि ठीक है, सैयद बंधु कहा कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्रुख सियर जो है जहांदार शाह को मारता है, किसके मदद से, तो सैयद बंधु के मदद से जो है जहांदार शाह को मारने में सफल रहता है। उसके बाद आता है फर्रुख सियर का काल जिसका समय 1713 से 1719 रहता है। अब क्या कहता है कि वही सैयद बंधु जिसका नाम बताया है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, तो फर्रुख सियर को तो मदद किया था अब्दुल्ला खां, तो उसको वजीर बना देता है, वह वजीर बना देता है फर्रुख सियर, अब्दुल्ला खां को वजीर बना देता है। और हुसैन खां को जो है वो मीर बख्शी बना देता है। मीर बख्शी का मतलब होता है सेना की देख रेख करने वाला, हमको लगता है कि सेनापति मुख्य रूप से। तो हुसैन अब्दुल्ला खां जो है वह वजीर उसको बना देता है, अब्दुल्ला खां को वजीर देता है, वजीर का पोस्ट देता है फर्रुख सियर, और हुसैन खां को जो है मीर बख्शी का पोस्ट यह फर्रुख सियर देता है। उसके बाद 1716 में
बंदा बहादुर को फांसी दे देता है फर्रुखसियर। 1716 में बंदा बहादुर को फर्रुखसियर फांसी दे देता है। उसके बाद होता क्या है कि 1717 में कंपनी को, अब क्या होता है कि जब 1608 में तो यह आ चुका था भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए। तो फिर ये जो फर्रुखसियर था वह 1717 में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह ऑफर देता है कि ठीक है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आइए, हमको कुछ उसका लाभ दीजिए और आप आकर जो है बंगाल पर व्यापार कर सकते हैं। तो यही 1717 में जो है, 1717 बंगाल को शाही फरमान देने वाला यही फर्रुखसियर था कि आप आइए और यहाँ पे व्यापार कीजिए, उसका कुछ मुनाफा हमको भी मिलना चाहिए। उसके बाद आता है कि फर्रुखसियर जो था ना, इसको उपाधि दिया गया था सवाई, सवाई का उपाधि मिला था। ठीक है, तो अब उपाधि कौन दिया? तो उपाधि दिया था राजस्थान का राजा था, राजस्थानी राजा था जयसिंह। जयसिंह जो था, राजस्थानी राजा जयसिंह, वो फर्रुखसियर को सवाई की उपाधि दिया था। और उसी के बीच जब यह फर्रुखसियर शासन कर रहे होते हैं, इसी बीच में जो है सैयद बंधु जो है वह दो, हमने ये भी बता चुके हैं कि दो शासक रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दरजाद को, दोनों को 1719 में ही शासक बनाते हैं, लेकिन एक को टीबी धर लेता है, एक को पेचिस हो जाता है, तो इसके लिए उसका मौत हो जाता है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि रफ़ी उद दौला तथा रफ़ी उद दरजाद शासक बनते, लेकिन एक को टीबी और दूसरे को पेचिस होता है, जिसके कारण वह मर जाता है। उसके बाद समय आता है मोहम्मद शाह का। तो मोहम्मद शाह को यही है रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसी के काल में जो है अवध, बंगाल, हैदराबाद को आज़ादी मिला था। तो मोहम्मद शाह के समय घटना क्या घटा कि मोहम्मद शाह जब शासक बना तो सैयद बंधु इसके आंतरिक जो मामला था, इसका जो राज्य जो चलाता था, उस आंतरिक मामला में दखल अंदाजी देना शुरू किया। दखल अंदाजी देने के चलते मोहम्मद शाह उसको समझाया कि आप हमारे जो आंतरिक मामला है, जो मेरा राज है, जो मेरा साम्राज्य है, उसमें आप हस्तक्षेप ना करें, लेकिन वह नहीं माना। तो उसको लेकर वह इसको मारने वाला था, मोहम्मद शाह को मारने वाला था। तो इस बार बाजी उल्टा था। इस बार हुआ क्या कि मोहम्मद शाह ही जो था वो सैयद बंधु को मरवा देता है, और मरवाने के बाद इसी के काल में अवध, बंगाल और हैदराबाद का आज़ादी जो है किसके समय होता है? तो मोहम्मद शाह के समय होता है। तो हमने क्या बताया कि बहादुर शाह के बारे में हम बताया, जहांदार शाह के बारे में बताया, उसके बाद फर्रुखसियर के बारे में चर्चा किए कि किस तरह अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया। ठीक है, हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पोस्ट दिया। फिर बंदा बहादुर को फांसी देता है फर्रुखसियर। फिर राजस्थानी राजा जो जयसिंह था वो फर्रुखसियर को सिपाही का उपाधि देता है। फिर बताया कि मोहम्मद शाह जो है वह रंगीला बादशाह, उसको कहा जाता है मोहम्मद शाह को, और किस तरह वो अपना काम करता है। तो मोहम्मद शाह के बारे में हमने बताया, मोहम्मद शाह के बारे में कि उसका समय 1719 से लेकर और 1748 तक का है। उसका नादिर शाह ईरानी जो है, नादिर शाह ईरानी, वह 1739 में भारत पर आक्रमण करता है। इसी के समय में, मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह जो था वो एक ईरानी था। पहले वो चरवाहा था नादिर शाह, लेकिन बाद में 1736 में वह शासक बन जाता है ईरान का, और 1739 में वह भारत पर आक्रमण कर देता है। तो यह मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। तो नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद आता है ईरान का नेपोलियन। भारत पर आक्रमण करने के चलते इसी नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इस नादिर शाह को भारत पर जब आक्रमण किया था, इसी को लेकर इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यह भारत में आया, उसका 57 दिन तक भारत में लूटपाट किया। 57 दिन तक लूटपाट करने के बाद दिल्ली जाता है, और दिल्ली से जो है वो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जो है मयूर सिंहासन, उसको उठाकर यहाँ से ले जाता है। और तो वही दिल्ली गया। दिल्ली में जाने के बाद क्या क्या ले जाता है लूटकर? सबसे महंगा चीज़ था ये कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं, इसको यहाँ से ले गया। और यही मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम जो शासक था, अंतिम मुगल शासक, वह
मोहम्मद शाह था। तो हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वही था मोहम्मद शाह। क्या बोला रे? लहसुन खा के आया है गधा तुम, बौरायल है, मुँह फोड़वा मारा है क्या? अजीब हाल है, कम बोलो, साफ बौरा गया है तुम। हाँ आएगा आएगा आएगा। देखो देखो यहाँ देखो, पहले उधर मत देखो, फोटो की, मोबाइल रखो अंदर, देखो इधर। अब आता है अहमद शाह। तो अहमद शाह का जो समय है वह ज़्यादा नहीं था, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं थे। उनका केवल ये याद रखें कि हाँ 1748 से 1754 तक वो शासन किए थे। उसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1758 तक शासन करते हैं। आलमगीर द्वितीय के समय ही प्लासी का वही सिराजुद्दौला वाला युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव कैसे मारता है सिराजुद्दौला को, वो वाला। तो प्लासी का युद्ध हुआ आलमगीर द्वितीय के समय। प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था वो हुआ था, इसको ध्यान रखना है। शाह आलम द्वितीय उसके बाद आते हैं। शाह आलम द्वितीय बिहारी थे। 1759 से लेकर 1806 तक यह शासन करता है। तो शाह आलम द्वितीय जो था वह बिहार का था। जब यह बिहार में शासक बनता है उसी समय अकबर तृतीय पगला जाता है और दिल्ली में जाके कहता है क्या कि हम शासक बन गए हैं, मुगल वंश का हम ही शासक बने हैं। उसके बाद यह दोनों में, अकबर तृतीय और यह शाह आलम द्वितीय में, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है। अंततः शाह आलम द्वितीय जीत जाता है, पगलाया जाता है, दिल्ली में जाके हल्ला कर देता है कि हम बन गए हैं शासक। तो फिर युद्ध के बाद ये जो है शाह आलम द्वितीय जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि बक्सर का युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह आलम द्वितीय के समय में ही होता है। तो हम बताएं कि बक्सर का युद्ध 1764 में और पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वह शाह आलम द्वितीय के समय में ही हुआ था, है ना। और यह जो युद्ध जो हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। इसको हमेशा याद रखेंगे कि बक्सर का पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इसके साथ ही शाह आलम द्वितीय के ही काल में इलाहाबाद का दूगो जो संधि बताए थे, बक्सर के युद्ध के समय हुआ था, तो यही 1765 में इलाहाबाद की संधि इसी के काल में हुआ था। किसके काल में? शाह आलम द्वितीय काल में ही बक्सर इलाहाबाद का संधि हुआ था। उसके बाद आते हैं हम कि 1803 में लॉर्ड लेक के प्रयास से, अब यह बहुत काफ़ी चरमरा जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उसको लेकर यह सोचता है कि अब किसी का शरण लेना ज़रूरी है, नहीं तो हमको कोई मारकर या हमसे मेरा राजपाट छीन लेगा। तो इसको इस चीज़ से डरते हुए जो है इसमें अंग्रेज के संरक्षण में यह आ जाता है शाह आलम द्वितीय। और संरक्षण में आने के लिए उसका मदद करता है वो अंग्रेज ही था। वो अंग्रेज का नाम था लॉर्ड लेक, जो 1803 में लॉर्ड लेक के प्रयास से शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाते हैं। उसके बाद आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय को भी अंग्रेजी तब परेशान करता ही है। तो परेशानी को लेकर यह अकबर द्वितीय जो है भेजता है वहाँ राजा राम मोहन राय को, ब्रिटेन भेजता है महारानी के दरबार में कि देखिए यहाँ पे बहुत हमको सताया जा रहा है और बहुत शोषण किया जा रहा है। इसको लेकर जब राजा राम मोहन राय प्रमाण लेकर जाते हैं, अपना दरख्वास्त लेकर जाते हैं महारानी के दरबार में, ठीक है। और उसी समय राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय देता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया? अकबर द्वितीय देता है। अब आ जाते हैं बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, एक ही नाम है, बहादुर शाह द्वितीय कहिए या बहादुर शाह जफर कहिए। तो इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इनको लाल किला से भी बाहर निकाल दिया गया था, है ना। लाल किला से भी बाहर इनको निकाल दिया गया था, लाल किला से बाहर भी निकाल दिया गया था 1 नवंबर। अब लाल किला से बाहर इनको क्यों निकाला गया था? हमने बताया था 1857 की क्रांति में आपको कि किस तरह 3rd रेजिमेंट के सिपाही दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के क्रम में ये
बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर किस तरह कानाफूसी अंग्रेजों से कुछ इनसे सिपाही लोग से कर देने के कारण इनको पकड़ कर इनके सामने में इसके सामने में बहादुर शाह द्वितीय के सामने में इसके पोता, 4 महीना का पोता, बेटा, इस सब को अंग्रेज जो है मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतारने के बाद यह बहादुर शाह द्वितीय जाकर हुमायूं के मकबरा में नुकायल रहता है, वहाँ जाके नुकायल रहता है। फिर भी वहाँ अंग्रेज जो है पहुँचता है और पहुँचने के बाद वहाँ क्या करता है कि उसको पकड़कर रंगून भेज देता है। रंगून भेजने के बाद रंगून में ही वहाँ उसका मृत्यु हो जाता है। तो उसके मरने के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा कानूनी रूप से यह मान लिया जाता है कि जो मुग़ल का क्षेत्र पहले से था वो अब ब्रिटिशर्स का क्षेत्र हो जाएगा। और यहीं पर मुग़ल काल का जो है मुग़ल वंश का समाप्ति हो जाता है और उस पर भी ब्रिटिशर्स जो है अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन याद हो गया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूरा तरह से याद हो जाएगा और एक कहानी की तरह मैंने बताया, आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जय हिंद।